नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए उपेंद्र नाथ अश्क जी की कहानी दो आने की मिठाई। खान बहादुर रहमत अली कमरे में दाखिल हुए तो उनकी आंखें अंगारे उगल रही थी। क्रोध के मारे उनका शरीर कांप रहा था और माथे पर 20 तेवर पड़ गए थे। चीख कर उन्होंने पुकारा, अली, ओ अली के बच्चे। अली उनके किशोर नौकर का नाम था। उनके लड़के मुन्नू ही की उम्र का था। बर्तन मलता, पानी भरता, झाड़ू देता और घर के दूसरे 20 काम करता। इस पर भी खान बहादुर की कृपा दृष्टि उस पर बनी ही रहती। अली, वे फिर चीखे, लेकिन अली कमरे में ना था। वह साथ की एक कोठरी में झाड़ू दे रहा था। पुकार सुनते ही कांपता हुआ सा सामने आ खड़ा हुआ खान बहादुर का रौद्र रूप देखते ही उसकी निगाहें धरती में गड़ गई और झाड़ू फर्श पर गिर गई। तूने, खान बहादुर ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जमाया, तूने मेरा वह गुलदान क्यों तोड़ा? इससे पहले कि वह कुछ उत्तर देता, खान बहादुर के थप्पड़ से वह धम से फर्श पर गिर पड़ा। सिर उसका फट गया, पर उस और ध्यान दिए बिना अपनी क्रोध की रौ में खान बहादुर से घसीटते हुए ड्राइंग रूम में लाए। अंगीठी के नीचे फर्श पर शीशे का सुंदर फूलदान टूटा पड़ा था। ईद के शुभ अवसर पर उनके एक पुराने मित्र ने विदेश से भेजा था और उनके सभी मित्रों ने उसकी प्रशंसा भी की थी। क्रोध से उन्होंने अली को उस पर पटक दिया। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े गरीब के हाथों में चुभ गए, लेकिन दया के बदले दुगने क्रोध से उन्होंने उसे उठाया और फिर गालियां देते हुए घर के बाहर कर दिया। फूलदान को पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए थे। उसकी सुंदर कला के प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ईद के अवसर पर एक पार्टी भी दे डाली थी और अभी ईद की रात भी खत्म नहीं हुई थी कि फूलदान टूट गया। अभी तो न जाने कितने मित्रों को वे उसे दिखाना चाहते थे। जब उन्हें नौकरानी से पता चला कि शायद अली ने झाड़ू देते हुए तोड़ दिया तो वे क्रोध से पागल हो गए। नौकरानी को बुलाकर टूटे हुए फूलदान को उठा जगह साफ करने का आदेश देकर वे ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। आंगन में उनका लड़का मुन्नू उसी फूलदान के पैदे से ठैया टापू खेल रहा था। खान बहादुर को देखते ही सहसा चुप सा खड़ा रह गया। उसके हाथ से फूलदान का पैदा लेकर अचानक खान बहादुर साहब ने पूछा, तुमने तोड़ा है उसे मुन्नू? वह और सहम गया। धीरे धीरे उसका मुंह बिगड़ा और फिर सहसा रो पड़ा और फूलदान वास्तव में उसी से टूट गया था। उसे रोते देख खान बहादुर का सारा क्रोध हवा हो गया। आतुरता से बढ़कर उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। पुचकारते हुए बोले, रोते क्यों हो? हम लोग हमीद चाचा को फिर लिखेंगे कि मुन्नू के लिए एक गुलदान और भेज दो। उनकी आंखों में अंगारों के बदले कुछ विचित्र तरलता आ गई, किंतु उनके घर के बाहर बेचारा अली धूल में पड़ा रो रहा था। उसके घाव से रक्त बह रहा था और वह अपने हाथों से शीशे के नन्हे नन्हे टुकड़े निकालने का विफल प्रयास भी कर रहा था। अरे, उस साले अली से कहो कि अपनी टाटे बंद करे, खान बहादुर ने ड्राइंग रूम में जाकर नौकरानी से कहा और जेब से 2 आने निकालकर उसकी ओर फेंकते हुए बोले, ये 2 आने उसे दे दो और कहो कि हमने उसे माफ कर दिया। चल के काम शुरू करे और बोलना 2 आने की मिठाई खा ले।